खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया और लिख दिया है पोस्टर में कि भाजपा आ रही है। बहुत पोस्टर्स हमने देखे चुनावों के दौरान, अलग अलग फिल्मी पोस्टर ऑन है, लेकिन पोस्टर दिखाएंगे जरा दर्शकों को, क्योंकि अब बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है। ये देखिए, आप कौशिक साहब कह रहे हैं कि अभी रुकिए 13 राउंड, लेकिन ये कॉन्फिडेंस देखिए। के शर्मा, आम आदमी पार्टी कह रही है पिछले 2.5 घंटे से सुचारू था कि इंतजार करो इंतजार करो इंतजार करो। वो करते करते 30-31 से 25 पे आ गए। उनको उम्मीद थी 30-31 से 35 पे आएंगे, ये कम आते आते मेरे पास जो है वो 45-25 है इलेक्शन कमीशन, 46-24 हो गया, 46-24। के शर्मा बीजेपी ऐसा है, के बाबू बोलिए। ऐसा है ऐश्वर्या जी, ऐसा है आप इनको 50 साल यहाँ दिल्ली में इंतजार करना पड़ेगा। आज क्यों इंतजार की, अभी 2 घंटे 3 घंटे की बात मत कीजिए। केजरीवाल ने वो यहाँ पर पाप किए हैं कि 50 साल तक अब केजरीवाल इस दिल्ली में आने वाले नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा करने वाला आदमी, जो अपने परिवार के साथ भी धोखा करता है, अपने बच्चों की कसम खाता है, उनको भी धोखा देता है, उस व्यक्ति का नकाब उतर गया है। अब वो यहाँ पर उसके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। लोगों को विश्वास मोदी जी की गारंटी पर है, आज इसके झूठे वादों पर नहीं है। और इसके बावजूद देखिए, इतना शातिर व्यक्ति जो स्वयं कहा था हमारे जो है बड़े नेता गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कि ऐसा राजनीतिक मैंने नहीं देखा इतने नीचे स्तर तक का। ये सच्च बात है। ये व्यक्ति किस स्तर तक जाके झूठ बोलता है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। आप सोचो नदी में कोई जहर मिला सकता है? ये ऐसी झूठ बोलने वाला व्यक्ति। संजीव कौशिक जी सुन रहे हो? चुनाव इसने और मिलाओ नदी में जहर, अगेंस्ट किसी मुद्दे पे लड़ाई नहीं। संजीव कौशिक जी एक मुद्दे पे और मिलाओ नदी में जहर। आप आश्चर्य करोगे। के जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मिलाओ नदी में जहर। पार्टी ने अपनी नहीं भारतीय बीजेपी की बात मत करो, अपनी बात करो ना। पार्टी ने जितने पैसे झोंक दिए। अरे आम आदमी पार्टी की बात करो, आप क्यों अपनी ही बात कर रहा हूँ ना। आप जनता को बोल रहे हो जनता ने पैसे के लिए वोट किया, बोलने देंगे तब तो बोलेंगे ना। हाँ तो बोलिए। आप कह रहे हैं कि जनता ने पैसे बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने छवि खराब करने की कोशिश की, लगातार सारे नेताओं पर दाग लगाने का प्रयास किया, उसमें उसको सफलता मिली। आप लगातार दिन भर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी नेता के बारे में यही दिन भर घोटाले संस्थानों में चर्चा चलती रहेगी तो निश्चित तौर पर बोलिए जरा जवाब दीजिए। जितने घोटालेबाज कम से कम भ्रष्टाचार पे तो आप इस तरह का लेक्चर देखा है हमने। भ्रष्टाचार इनको जेल भेजा या बीजेपी ने जेल भेजा? आपके पाले में मिल जाता तो सारी भ्रष्टाचार खत्म हो जाती है। इनसे केवल इतना जितने भी भ्रष्टाचारी आपके पाले में आपने सांसद विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक बनाया। सुन तो लीजिए, हारने वाले को हम ये पूछ रहा हूँ, सुनिए ऐश्वर्या जी से पूछिए कि इनको सुप्रीम कोर्ट, इनको कोर्ट ने जेल में भेजा या भाजपा ने जेल में भेजा? पूछ लीजिए ना, आप ही जजों ने भेजा ना, जजों ने निर्णय दिए हैं ना। तो छवि जो खराब हो रही है, ये तो इनके पाप के कारण हो रही है, इनके कुकर्म के कारण हो रही है, हमारे कारण हो रही है क्या? ये आप घोटाला करोगे, शीश महल बनाओगे, चोरी करोगे तो आप जेल नहीं जाओगे। उस टिप्पणी को आपने नहीं सुना, कोर्ट के उस टिप्पणी को नहीं सुना। ईडी के ऊपर कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो नहीं सुना आपने, सीबीआई के ऊपर जो टिप्पणी की कोर्ट ने वो नहीं सुना आपने। जानबूझकर के आपने आपको जेल दिया या नहीं किया? आपने आपको कोर्ट जेल ने दिया या नहीं दिया? 10-11 नहीं, आप टिप्पणी की बात कर रहे हो। सजा आपको जेल में रखा है, रखा कोर्ट के आदेश पर। आपने ये सजा मिल गई। नहीं, आपको जेल में रखने की बात कोर्ट ने तय की ना। नहीं, कोर्ट ने तय किया ना आपको कि आपको जेल में रहना है 17 महीने तक। मैंने कहा ये किसने तय किया? जिस तरह किसने तय किया आप बताओ मुझे। जिस तरह ये तो कोर्ट ने तय किया ना भैया, वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे। आप कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे, पार्टी पीड़ित नहीं है, वो तमाम उस तरह आप कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे। आप लड़ रहे थे चुनाव आयोग से चुनाव। आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे, आप वोटर लिस्ट पे आरोप लगा रहे थे, आप इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव आयोग का, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे थे दिल्ली के प्रशासन का, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे थे दिल्ली के गुंडों का लगातार। आप खुद इतने बड़े गुंडों की पार्टी आपकी, जो आप एक अपनी महिला नेता को मुख्यमंत्री निवास में पीट दिया। मुख्यमंत्री निवास के अंदर में जो है एक सांसद जो आपकी पार्टी ने देखा है, पीट डाला। इससे बड़ी कोई गुंडागिर्दी होती है क्या? इससे बड़ा कोई गुंडागिर्दी होता है क्या?
और संजय सिंह ने स्वीकार किया। महिलाओं का सम्मान होता है, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कम से कम लेक्चर मत दीजिए आप। इससे बड़ा लेक्चर क्यों ना दे भाई, लेक्चर क्यों ना दे? आप हार रहे हो, सीखो। आप अपने यहाँ पीटे, अभी आप जनता को मत ब्लेम करो। मालीवाल को आपने पीटा या नहीं पीटा आपके गुंडों ने? जवाब दीजिए कौशिक जी, जवाब दीजिए ना। अब क्यों कौशिक जी जवाब नहीं दे रहे? आपको लगता है कि गलत किया तो फिर सजा मुकर्रर कीजिए और लटका दीजिए। ओके गेट द बीजेपी। जनता ने जवाब दे तो दिया आपको। आप मुझे बताइए ना कि दिल्ली के हर घर में गंदा पानी आ रहा कि नहीं आ रहा? संजीव भाई ये बताइए, दिल्ली की सड़कें टूटी हुई कि नहीं टूटी हुई? आप और हम चलते हैं जमुना जी में डुबकी लगाता की हिम्मत है आपकी या अरविंद केजरीवाल की? क्या आप बताएंगे दिल्ली की जो बसें चल रही हैं, बता तो दिया जनता ने। कंडम है कि नहीं? यही जवाब है। ये 45-25 जो टैली है ना, ये अभी 50 तक जाएगी। अभी आप कह रहे हैं ना 13 राउंड होने दो। 13 राउंड में तो आपकी जो ऊपर जैकेट पहन रखी मतलब आप बोले रुकने के लिए, इंतजार करने के लिए वो सही है, और हम बोले कि नहीं रुक जाओ आप, तब्दीली होगी, वो गलत है। नहीं अरे हमें नहीं उतरवानी शर्ट। बड़े बात सुनो, नंबर दिल्ली की जनता ने नंबर बता देते हैं। चलो नहीं नंबर, एक मिनट नंबर बता देते हैं। देखिए अभी सबसे जो हाई प्रोफाइल सीट है नई दिल्ली सीट, जहां पर अरविंद केजरीवाल नंबर 1 है, वो 430 सीटों से पीछे चल रहे हैं। प्रवेश सिंह साहिब आगे चल रहे हैं। अगली सीट कालका जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सिटिंग मुख्यमंत्री हुए हैं, तो उसमें भी आपको बता दें, हम अपडेट दे रहे हैं। यहाँ अभी आतिशी 3231 वोटों से पीछे चल रही। रमेश विदुड़ी आगे चल रहे हैं। अगली सीट बता देते हैं। सब बड़े नेताओं का हम लोग हिसाब बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज की बात कर लेते हैं। सौरभ भारद्वाज भी पीछे चल रहे हैं और 2039 वोटों से यहाँ पीछे चल रहे हैं। शिखा रॉय रीड कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी। शिखा रॉय जीत रहे। देखिए आम आदमी पार्टी ने 2 कार्ड खेले थे, 3 कार्ड। सुचरिता सोहेल सलोनी, एक ओबीसी कार्ड, वो हारे हैं। 7 में से 6 ओबीसी सीट्स जो ओबीसी बहुल या उनके ओबीसी कैंडिडेट जहां जीते वो बीजेपी ने जीते हैं। आम आदमी पार्टी ने झुग्गी कार्ड खेला था। आप देखिए स्लम कार्ड, झुग्गी कार्ड में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है और कितनी बीजेपी जीत रही है। 90% बीजेपी जीत रही है। आप देखिए पूर्वांचली सीट देखिए, आप पंजाबी सीट देखिए। ये ओवरऑल हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है जिसमें आरएसएस ने बीजेपी को बहुत समय बाद दिल्ली में सपोर्ट किया है। केके जी, ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, ओवरऑल 11 के 11 जिलों में, 7 के 7 संसदीय क्षेत्रों में बीजेपी को आरएसएस ने फुल फ्लो सपोर्ट किया है। और उसका रिजल्ट दिख रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का सुपर कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज थे वो भी बीजेपी जीत के निकाल रही है। केके जी, 7 में से 6 ओबीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीजेपी के पास, 9 में से 4 माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बीजेपी के पास, 19 में से 15 पंजाबी बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी